Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we will discuss vocab practice MCQs for day 1. इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ पे आके डिस्कशन देखें। डिस्कशन देखने का ये फ़ायदा होगा, एक तो आपके जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे, आपके माइंड में फ़िक्स हो जाएंगे, और दूसरा कुछ वर्ड्स को हमने याद किया था स्पेशल वे से, तो वो एक रिपीट जब हम करेंगे तो वो आपके माइंड में बिल्कुल याद रहेंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इस तरह चीज़ें याद रहती हैं। तो पहला हमारा जो वर्ड है उसमें सिनोनिम ऑफ अपोलिंग। अपोलिंग का मतलब है जो चीज़ डरावनी हो, जो चीज़ डायरफुल हो, जो चीज़ वाइल्डफुल हो। एक ग्रिसली और डरावनी चीज़ को हम अपोलिंग कहते हैं। इसमें एक तो होता है ना होलनाक या खौफनाक की सेंस लगती है, दूसरा इसमें होता है दचका लगना, मतलब कोई चीज़ अचानक जो चीज़ आपके साथ होती है लेकिन हो वो डरावनी, तो वो अपोलिंग की सेंस में आता है। तो इसमें मैग्निफिसेंट में देखें, मैग्निफिसेंट शानदार को कहते हैं, तो ये इसके एंटोनिम में जाएगा। डेज्ड हैरान को कहते हैं। तो डेज्ड जो होते हैं ना वो इस तरह हैरान होता है कि जो अमेजिंग वाली सेंस आ जाती है। और नेल्ड बाद औक़ात किसी ने अच्छा काम किया ना तो हम उसे कहते हैं यू नेल्ड इट, मतलब कि तुमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो नेल्ड का मतलब होता है कि कोई कास्ट बनाना, ठीक है, कोई अच्छा काम करना और इतनी अच्छी और महारत से कोई चीज़ करना। इसके बाद बाउंडेड होता है, बाउंडेड कन्फाइंड के लिए होता है, कन्फाइंड कर्बिंग या कन्फाइनिंग के लिए बाउंडेड वर्ड यूज़ होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका जो बिल्कुल जो रिलेटेड वर्ड तो नियरली कोई भी नहीं है, ठीक है, रिलेटेड वर्ड इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें जो नियरेस्ट वर्ड है वो डेज्ड आता है, तो आप इसमें डेज्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ अटैच टू। अटैच टू का मतलब होता है कि जुड़े हुए होना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई तल्लक होना, कोई अकॉर्डेंस होना। तो इसमें देखिए अल्फा में देखिए प्लेज्ड है, तो प्लेज्ड वैसे किसको कहते हैं, प्लेज वादे को कहते हैं। तो जब बंदा एक दूसरे से वादा करता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे से अटैच हो जाता है, एस्क्राइब हो जाता है। एक होता है डिस्क्राइब, होता है एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है मंसूब करना, करीब आ रहा है ना इसमें, तो करीब का मतलब होता है कोई चीज़ बंद करना। ये जो इसमें स्क्राइब में करीब आ रहा है वर्ड, उसका मतलब होता है कोई चीज़ बंद करना। तो स्क्राइब्ड का मतलब है मंसूब करना, तो ये भी अटैच टू की सेंस में यूज़ होता है। अफ्योन्स्ड आपने इसमें देखें फ्योंसी वर्ड यूज़ किया होगा, जब किसी की इंगेजमेंट होती है तो जो उसका फ्योंसी और फ्योंस बन जाते हैं, तो वो फ्योंसी जो होते हैं वो अटैच टू की वर्ड में आते हैं। तो इसमें सारे ही वर्ड्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एलास। एलास कहते हैं कि मोर्सिबिलिटी सिचुएशन, यानी एक गमगीन टाइप सिचुएशन जो होती है ना वो एलास होती है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को। तो गली कहते हैं खुशी को, तो ये इसमें नहीं आएगा, गली फुल या गली खुशी होती है। नोटोरियस बदनाम को कहते हैं। आपने जब बायोलॉजी में एक चैप्टर फंजाई वाला चैप्टर होगा तो उसमें लिखा हुआ है एक जगह नोटोरियस पैथोजेंस, तो वहाँ पे नोटोरियस का वर्ड यूज़ हुआ है। तो नोटोरियस कहते हैं कि जो फेमस तो हो लेकिन फेमस इन नेगेटिव मैनर, यानी जिसे आप बदनाम कह सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। लक किस्मत को कहते हैं, एंटोनी में आएगा, तो इसका कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब्रप्टली। अब्रप्टली अचानक कहते हैं, ब्रस्क कोई भी चेंज होता है, कोई भी टर्स चेंज होता है जो फ़ौरन अब्रप्ट होता है, उसको कहते हैं अब्रप्टली, ठीक है। इसके सिनोनिम में अगर हम देखें तो अल्फ़ा में देखिए हेडलॉक है। हेडलॉक का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे लॉक हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी एक टेंशन वाली सिचुएशन होती है ना, तो आप कहते हैं मेरा माइंड ही काम नहीं करता, यानी मेरा माइंड ही काम करना बंद हो गया, लॉक हो गया। तो अब्रप्ट सिचुएशन में जो लॉक वाली हेड की सिचुएशन होती है वो हेड लॉक कहते हैं। ब्रस्कली इसमें देखे क्वाली आ रही है, क्वाली क्विकली के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं ना, ब्रस्कली क्वाली, तो वो क्विकली, इसे आपने ब्रस्कली याद किया था। कर्टली आपने कहा था कि कटले मतलब बाजू का जब होता है ना, इंडियंस में अगर हिंदुस्तानियों की अगर हम स्लैंग में देखें ना तो वो इस तरह के, आई डोंट नो कि कौन से इलाके में यूज़ होती है, लेकिन ना कटले ये वर्ड मैंने सुना हुआ है। तो कटले का मतलब होता है कि भाग जा यहाँ से, यानी तेज़ी से यहाँ से भाग जा। तो वो कटले बॉयज़ को ज़्यादा पता होगा वो कटले का मायने, तो कटली का मतलब होता है तेज़ी से कोई काम करना, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है जो अपेरेंस होता है, जो हमें बाहर नज़र आ रहा होता है। एक तो होता है ना कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता वो एक्चुअल होता है, लेकिन अपेरेंट वाला जो हमें नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअल बालूकात नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपेरेंस कुछ और होती है और इनवर्डली वो कुछ और होते हैं। तो अपेरेंटली स्पीशियसली होता है। इसमें देखें
हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड है सिनोनिम में, वो एलेजली है। एलेजली आपने पढ़ा होगा ज़ाहरी तौर पर। इसका मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल हम आर्मी के, अगर आप ISPR को ट्विटर पे फॉलो करते हैं ना, तो वो एलेजली का वर्ड मोस्टली यूज़ करते हैं। जो हम ज़ाहरी तौर पे ललकार के किसी को कोई काम करते हैं, वो एलेजली होता है। इसके बाद स्पेशियसली है। स्पेशियसली वास्ट को कहते हैं। अगर ई वाला स्पीशियसली होता तो वो अपेरेंटली होता है, लेकिन ए वाला स्पेशियसली वास्ट को कहते हैं। कामली पुरस्कून को कहते हैं, तो वो इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसमें अल्फ़ा करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम ऑफ अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड हैरान को कहते हैं, परेशान को कहते हैं। तो ये फ्लैबरगास्टेड होता है। फ्लैबरगास्टेड सिचुएशन, गास्टेड आता है इसमें, ये गोस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तो गोस्ट, जब आप किसी जिन भूत को देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं, तो वो गास्टेड और गोस्ट वाली सिचुएशन होती है। डायर ड्रोने को कहते हैं, और कंजेस्टेड तंग को कहते हैं। परफीडियस ट्रिकरी को कहते हैं। परफीडियस आपने बहुत सी अगर आप पढ़ें न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े ना, तो बहुत से एक्ट्स के बारे में परफीडियस या ट्रिकरी एक्ट्स लिखा होता है, तो वहाँ पे परफीडियस का वर्ड यूज होता है। तो इसमें जो अल्फ़ा है वो नियरेस्ट सबसे करेक्ट ऑप्शन बनता है। जो डायर है ना, ये डरावने में चला जाता है, लेकिन फ्लैबरगास्टेड जो है ना, ये हैरान कुन डरावने में चला जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एंजाइटीज़। एंजाइटीज़ क्वाम्स को कहते हैं, परेशानियों को कहते हैं। ट्रेबिलिशंस को कहते हैं, मतलब वो सिचुएशन जो हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते या हम हैंडल नहीं करना चाहते। तो ट्रेपिडेशंस होती हैं इसमें। अल्फ़ा में देखें, ट्रेपिडेशंस ये से रिलेटेड वर्ड है। क्वाम्स बी से रिलेटेड वर्ड है। और इसके अलावा चार्ली में सस्पिशंस जो हमारे खौफ होते हैं, ये देखिए ये बहुत रिलेटेड वर्ड है। जैसे बाज़ लोग हम के स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो वो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच के पढ़ना छोड़ देते हैं कि हमने कौन सा क्लियर कर लेना है। तो ये जो हमारे सस्पिशंस होते हैं ना, ये हमारी सबसे ज़्यादा हमारा रास्ता ये चीज़ रोकती है। तो सस्पिशंस हो सकते हैं। इसके अलावा कंपोजर्स जो होते हैं ना, ये एक पुरस्कून को कहते हैं, कंपोज्ड, और एक प्लेकिड स्टेट को कहते हैं। तो ये इसमें नहीं आता, इसमें अल्फ़ा बीटा और चार्ली हमारे पास ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्रेज्ड। अप्रेज देखें, इसका मतलब होता है कोई चीज़ असेस करना, अवेल्युएट करना, बिल्कुल फिगर आउट करना। फॉर एग्जांपल कुछ इंजीनियर्स और कुछ इंजीनियर्स की टीम आई थी पाकिस्तान में एक दफ़ा। तो उन्होंने पाकिस्तान ने ना एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो उन्होंने काला बाग डैम के बारे में बताया था कि ये वाली लोकेशन मियाँ वाली के करीब आई थिंक लोकेशन है। और उन्होंने कहा था दरिया सिंध पे ये वाली लोकेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मौजू है डैम के लिए। अब मुझे पूरी तरह नहीं याद स्टोरी, तो वो जो उनकी जो आई थी, उन्होंने जो अपने पेपर्स दिए थे कि ये सिचुएशन मौजू है, इसलिए मौजू है, तो वो अप्रेज्ड और असेस्ड और फिगर आउट के मीनिंग में आए थे। तो ये अप्रेज्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं। असेस्ड आपको पता है, असेसमेंट टेस्ट होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। तो असेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रेज करना, किसी का एवेल्युएशन करना। इग्नोर्ड एंटोनी में आ जाएगा। मैयर्ड सिनोनिम में आएगा। तो इसमें अल्फ़ा और चार्ली हमारे पास करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेंचुएटेड। इसमें देखें एक्सेंट आ रहा है। एक्सेंट एक होती है डिसेंट, नीचे आना, और एक्सेंट होता है ऊपर की तरफ जाना। तो एक्सेंचुएटेड किसी चीज़ को ओवर एम्फसाइज करना। जैसे हम अपने मोस्टली पॉलिटिशियंस जब तकरीर कर रहे होते हैं, अगर हम इमरान खान की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को एक्सेंचुएट कर देता है। जैसे अभी की तो नहीं, लेकिन पहले की बात है, एक दफ़ा उसने कोई बिजली के बिल जला दिए थे और बहुत ज़्यादा सिचुएशन को एक्सेंचुएट कर दिया था। तो वो जो एक्सेंचुएटेड वाली सिचुएशन होती है ना, उसको कहते हैं कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देना। जैसे अभी भी वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, तो हर दूसरा बंदा जिसे भी बात करे तो वो हकीकी आज़ादी की बात करता है। तो उसने यानी अपने बयानिए को बिल्कुल अच्छी तरह हाईलाइटेड वे में एक्सेंचुएट किया है। तो एक्सेंचुएट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कोई चीज़ को हाईलाइट करना, अंडरस्कोर कर देना। स्लैग्ड, इसमें लैक आता है, तो स्लैग्ड मतलब कमी से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। ईज्ड बी से रिलेटेड, इसके एंटोनिम में जाएगा। लूजेंट भी एंटोनिम में जाएगा, तो कोई भी इसका सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बून। बून अल्लाह की नेमत को कहते हैं, रहमत को कहते हैं, कोई मदद को कहते हैं। वो मदद जिसके लिए आपने सिर्फ दुआ की हो, दुआ के अलावा आपने कोई भी हाथ पाँव ना चलाए हो। बेनिफिट को कहते हैं। कर्स एंटोनिम में जाएगा, कर्स। और हेल्प को कहते हैं बून। अल्फ़ा और चार्ली हमारे पास करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लग्जरी कुड बी सिनोनिम ऑफ। लग्जरी किसका सिनोनिम होगा? तो लग्जरी हमारे पास
अप्रेज का सिनोनिम नहीं होगा। प्रेज का मतलब होता है एवेल्युएट करना, गैज करना किसी चीज़ को अब्रप्टली, तो तेज़ी से होता है। बोन का सिनोनिम हो सकता है लग्जरी, क्योंकि जो लग्जरी होता है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो बोनस, बोन को आप बोनस से याद कर सकते हैं, जो कोई चीज़ आपको बोनस मिल रहा है तो वो लग्जरी में आता है। फोरग्राउंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप बिल्कुल सामने ले आएँ, ठीक है। फोरग्राउंड रियलिटीज़ मतलब मोस्टली जब हम किसी की तकरीर सुनते हैं ना, तो वो फोरग्राउंड रियलिटीज़ ये वर्ड इकट्ठा जोड़ के पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ अंडरस्कोर करना, जैसे एक्सेंचुएट करना किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना, तो वो फोरग्राउंड होता है। फोर का आप माइंड का पढ़ी ना टाइप्स, एक फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तो फोर जो सबसे आगे होता है, हाईलाइटेड होता है, तो वो फोर होता है जो सबसे आगे होता है, तो एक्सेंचुएटेड के सेंस में यूज़ होता है ये। तो अल्फ़ा करेक्ट होगा हमारे पास। अगास्ट में देखें, गास्ट ये गोस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका मतलब है डरावना, ठीक है। अपोलिंग डरावना, ठीक है। अस्टोंडेड भी डार्क के सेंस में आ जाता है, क्योंकि अगास्ट की जो सेंस है ना, इसका मतलब सिर्फ डरावना नहीं, इसका मतलब होता है हैरान कुन डर, ठीक है। तो ये अस्टोंडेड के सेंस में आ जाता है। डायर के सेंस में आ जाता है, डायर वाइल मतलब जो सारे डायर ड्राउना, इस तरह डायर को याद कर सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टैगर्ड वर्ड आपने एफएससी में पढ़ा होगा, जब नॉर्मा ने वो कॉल सुनी कि मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको कॉल की कि उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो स्टैगर्ड हुई कि मतलब किसी चीज़ से टकराई। इसके अलावा जब एक और कहानी है, जो मार्स पे गए थे, मार्शियंस इन्वायरमेंट में गए थे, तो जब उनको ज़मीन से कॉल आई थी कि कोई भी उनको रॉकेट लेने नहीं आ रहा था, वो उनकी बेटी या कोई स्टैगर्ड किया था। तो स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना या किसी चीज़ से टकराना, ठीक है। तो स्टैगर्ड कुड बी सिनोनिम ऑफ। तो ये शॉकिंग में आ सकते हैं, क्योंकि वो शॉकिंग न्यूज़ की वजह से बंदा स्ट्रगल करता है, जैसे नॉर्मा में शॉकिंग की सेंस में था। इसके अलावा डेज्ड भी शॉकिंग में आ जाता है। डम्ब का मतलब होता है कि बिल्कुल बदहवास हो जाना, तो ये भी उसी सेंस में आता है। तो ये सारे इसके लिए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अलर्ट। हाई अलर्ट जारी हो जाता है, जैसे किसी भी इलाके में अगर सैलाब आना हो ना, तो उससे पहले उस इलाके में हूटर्स वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं। हाई अलर्ट पीडीएमए की तरफ से जारी हो जाता है। तो अलर्ट का आपको ऑलरेडी पता है, अस्टोनिड हैरान को कहते हैं। ये इससे रिलेटेड इसके एंटोनिम में आ सकते हैं। अपेरेंटली अपीयरेंस को कहते हैं। डिस्टेंट रिलेटेड नहीं है, तो इसमें अल्फा कोई भी करेक्ट नहीं है हमारे पास इसमें वर्ड। शैकल्स आपने जब अगर किसी ने इंग्लिश में पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक पढ़ी होगी, तो उसने शैकल्स का वर्ड पढ़ा होगा। उसके अलावा अगर किसी को बुक रीडिंग का शौक है, तो उसने एक ट्रैक टू पाकिस्तान या इस तरह की कोई बुक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें शैकल्स का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो शैकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दूसरे से जोड़ देना, लेकिन जोड़ना किसी चीज़ से जंजीरों से, जैसे आपको कैद कर लेना, आपको जंजीरों से रोक देना, आपकी पाँव में जंजीरें बांध देना, जोड़ देना, बस इस सेंस में भी यूज़ होता है। तो अटैच टू की सेंस में यूज़ होता है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है, तो अटैच टू की सेंस में मीनिंग में आ जाता है। अपोलिंग डरावना होता है। अस्टोनिड हैरान कुन होता है, तो अल्फा करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आउटवर्डली, जो ज़ाहरी तौर पर तो हो लेकिन इनवर्डली कुछ और हो, तो आउटवर्डली। अपोलिंग डरावना होता है। एलास आपको पता है मोस्ट पिटी। अटैच टू एस्क्राइब्ड के मीनिंग में आता है, तो अपेरेंटली आउटवर्डली होता है, तो डेल्टा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्नैपिशली, स्नैप करना। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप बाज़ार में चले जा रहे हैं, तो आपने पर्स डाला हुआ है अपने शोल्डर पे, या आपने कोई मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो कोई पीछे से लड़का आता है, आपका मोबाइल छीन के भाग जाता है। तो वो आपका मोबाइल छीन के अब आराम से तो नहीं ना चलेगा, वो भाग के जाएगा, तो स्नैप करके वो तेज़ी से जाएगा। तो स्नैपिशली यानी तेज़ी से, अब्रप्टली, प्रॉम्प्टली एक सिचुएशन जो होती है, तो अल्फ़ा इसमें करेक्ट होगा। इसके अलावा अल्फ़ा अब्रप्टली है, तो ये इस रिलेटेड वर्ड है। इसके बाद जो होता है कर्टली, ये भी तेज़ी से कहते हैं, कोई चीज़ कट ले जो मैंने आपको बताया था। तो इसके अलावा टर्सली भी तेज़ी से रिलेटेड वर्ड है, तो इसके लिए सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं।